Hello everyone, welcome to YouTube channel Civil Service Education, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 21 अगस्त टू 27 अगस्त 2021। वीडियो के आखिर में एक मोटिवेशनल कोड भी दिया गया जो जरूर देखें, जो आपके फ्यूचर को ब्राइट और गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगी। पहला है 21 अगस्त का पहला पॉइंट, डेल्टा वेरिएंट ड्राइविंग इन्फेक्शंस इन इंडिया। The Delta variant remains most responsible for the continuing spread of infections in India, according to weekly update from the India SARS-CoV-2 Genome Consortium in SACOG, a repository of labs tasked with monitoring the coronavirus variants. So, INSACOG जो है इंडिया सार्स कोविड 2 जीनोम कंसोर्टियम, इनको एक लैब है, इसको काम दिया गया है कि आप कोरोना वायरस के जितने भी वेरिएंट्स है आप उनको मॉनिटर करें। सो इन्होंने मॉनिटर किया और मॉनिटर करके ये दिखाई दे रहा है कि जो डेल्टा वेरिएंट है वो रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में जो स्प्रेड हो रही है कोरोना वायरस, उसके लिए डेल्टा वेरिएंट ही रिस्पॉन्सिबल है। सो डेल्टा वेरिएंट बीच में बहुत लिनिएजेस में टूट गई है, मतलब उसके बहुत सारे वेरिएंट निकल चुके हैं। मतलब कोरोना वायरस का तो वेरिएंट निकला है अल्फा बेटा डेल्टा, बहुत सारे नाम दिया गया है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट भी कुछ हिस्सों में टूट चुका है। सो डेल्टा AY1 AY2 ऐसे बहुत सारे पार्ट हो चुके हैं। सो ये जो डेल्टा वेरिएंट है ये बहुत खतरनाक हो चुका है और पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। इंडिया तो ठीक है लेकिन पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। नेक्स्ट, ZyCoV-D first vaccine for those above 12 gets nod. The Drug Control General of India has granted emergency approval to ZyCoV-D, a COVID-19 vaccine developed by the Ahmedabad-based Zydus Cadila Group on Friday, making it first vaccine in India that can be administered to adults as well as those 12 and above. So, DCGI ने ये कहा कि ZyCoV-D को इंट्रोड्यूस किया गया है एज कोविड-19 वैक्सीन, जो 12 इयर्स से ऊपर जो बच्चे हैं उनको भी दिया जा सकता है और जो एडल्ट्स है उनको भी दिया जा सकता है। ये जो ZyCoV-D वैक्सीन जो है ये मैन्युफैक्चर किया गया है जाइडस कैडिला ग्रुप की तरफ से, जो अहमदाबाद बेस्ड एक कंपनी है। इट इज ऑल्सो द ओनली DNA बेस्ड वैक्सीन। सो ये वर्ल्ड में एक लौता DNA बेस्ड वैक्सीन है जो नीडल की जरूरत नहीं पड़ती है एडमिनिस्टर करने के लिए। Next, 3.2 crore aid for children who lost parents to COVID-19. The Kerala government has sanctioned 3.2 crore rupees as financial assistance for 87 children who have lost their parents, guardians to COVID-19. So जो बच्चे COVID-19 की वजह से अपने पेरेंट्स और गार्जियंस को खो चुके हैं, जो अनाथ हो चुके हैं केरला में, उनको केरला गवर्नमेंट की तरफ से 3.2 करोड़ रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया गया है। सो ऐसे 87 बच्चे पाए गए हैं जो अनाथ हो चुके हैं। इन अ स्टेटमेंट हियर ऑन फ्राइडे, मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वीना जॉर्ज सेड फंड्स फॉर 3 lakh fixed deposit and monthly payment of 2,000 till the time the children turn 18 has been sanctioned. Besides this, education expenses till the children graduate would be met from the same disaster relief fund. So, Ministry of Women and Child Development वीना जॉर्ज, उन्होंने कहा कि हर एक बच्चे को 3 लाख रुपीस का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। सो जो 3 लाख रुपीस है वो उस बच्चे के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। अब मंथली पेमेंट उसको 2,000 रुपीस किया जाएगा जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता। जब 18 साल हो जाएगा तब जितने भी पैसे बचे रहेंगे वो सब उसको दे दिया जाएगा। और इसके अलावा उस बच्चे की जो ग्रेजुएशन तक की जो एजुकेशनल फीस है, एजुकेशन एक्सपेंसेस है, वो केरला के सीएम डिजास्टर रिलीफ फंड जो होता है, डिस्ट्रेस रिलीफ फंड, उसमें से दिया जाएगा। नेक्स्ट, Navin launches Smart Health Card for the poor in Orissa. Orissa Chief Minister Navin Patnaik on Friday launched the distribution of Smart Health Card, which will help families get treatment up to 5 lakh rupees per annum. About 3.5 crore poor people will benefit from state-funded health debit card system. So, Orissa Chief Minister Navin Patnaik जी ने एक स्मार्ट हेल्थ कार्ड लॉन्च किया, डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिसके आधार पे जो भी गरीब फैमिलीज है उनको 5 लाख रुपए तक का ट्रीटमेंट
रुपीस उसमें दिया जाएगा वो स्मार्ट हेल्थ कार्ड में। मतलब 3.5 करोड़ पुअर पीपल जो है उनको स्टेट फंडेड हेल्थ कार्ड बेनिफिट दिया जा रहा है। मतलब वो कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में अगर गए तो उनको उस कार्ड के तहत 5 लाख तक का जितने भी हेल्थ इश्यूज के जितने भी खर्चे होंगे उस कार्ड से किया जाएगा, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है। अंडर द बिजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, वुमेन मेंबर्स ऑफ द फैमिली can get treatment up to 10 lakh rupees in a year. With this card, people can avail themselves all quality health services in about 200 hospital chains in the country. So 200 hospitals जितने भी चेन्स है उसको उनको वहां पे जाने से ये कार्ड प्रोवाइड करने से ही उनको फ्री ट्रीटमेंट मिल जाएगी। सो ये जो योजना है ये पहले वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया था। ममता बनर्जी ने ये लॉन्च किया था जिसका नाम दिया गया था स्वास्थ्य साथी योजना। तो उसी तरीके से उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने भी ये स्मार्ट कार्ड का लॉन्च किया है। नेक्स्ट, जीएसआई लिस्ट जियो टूरिज्म साइट्स इन NE to visit after unlock. The Geological Survey of India has identified certain geological sites across the northeast for promotion of geotourism as some states in the region prepare to unlock from September. So जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में जितने भी जियोलॉजिकल साइट्स है उसे खोल दी जाएगी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स है जो कह चुके हैं कि हम लोग सितंबर के बाद से अनलॉक कर देंगे। सो उस सब रीजन जो भी जियोलॉजिकल साइट्स रीजन्स है वो सबको भी अनलॉक कर दिया जाएगा। Sikkim has already opened for tourists, while Assam and Nagaland are planning to withdraw COVID-19 restrictions from September. So सिक्किम ने ऑलरेडी अनलॉक कर दिया है टूरिज्म के लिए, टूरिस्ट के लिए, और आसाम और नागालैंड ने भी कहा कि हम लोग भी रेस्ट्रिक्शन जो है सितंबर से खत्म कर देंगे, हम लोग भी ओपन कर देंगे। नेक्स्ट, quota benefit can be availed simultaneously in two states. The Supreme Court has ruled that a person belonging to reserve category is entitled to claim the benefit of reservation in either of the successor states of Bihar or Jharkhand, but cannot be claimed benefit of quota simultaneously in both the successor states. So, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर आप एक स्टेट में रहते हो और वहां पे अगर आप रिजर्व कैटेगरी में जॉब करते हो तो फिर आप वो रिजर्व कैटेगरी दूसरे स्टेट में भी जाके अवेल नहीं कर सकते। आपका जो कोटा है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट के लिए होगा। सो सक्सेसर स्टेट्स अगर बिहार और झारखंड है तो आप सिर्फ बिहार में कर सकते हो या फिर झारखंड में, आप एक साथ दो जगह पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट, NATO urges Taliban to allow evacuation. NATO on Friday called on Taliban to allow people being evacuated to leave Afghanistan and vowed that the allies would remain in close coordination while operations continues. NATO ने तालिबान से कहा कि आप लोगों को जाने दो, जो लोग अफगानिस्तान छोड़ के जाना चाहते हैं, जो इवैक्यूएशन करना चाहते हैं उनको जाने दो, इवैक्यूएशन होने दो, और अगर आप लोगों ने इसमें टांग लाने की कोशिश की तो फिर हम भी अपने एलाइज के साथ बातचीत में है और फिर हम भी रिटेलिएट जरूर करेंगे। नेक्स्ट, चाइना फॉर्मली passes 3-child policy into law. China's legislature on Friday formally amended the country's family planning rules to allow couples to have three children, also announcing the number of policy measures aimed at boosting declining birth rates. So, चाइना में पहले 2-child पॉलिसी लागू किया गया था, मतलब जो कपल्स है 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे नहीं ले सकते, लेकिन उसके कारण उनके इनकम में भी बहुत कमी आई और बर्थ रेट जो है वो डिक्लाइन होने लगी। मतलब डेथ रेट के मुकाबले बर्थ रेट कम होने लगे, लोग ज्यादा मरने लगे, बच्चे कम पैदा होने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली मरने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता लेकिन बर्थ में आप रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। सो इस वजह से चाइना ने कहा कि नहीं, चलो हम लोग 3-child पॉलिसी कर देते हैं, मतलब अब से 3 बच्चे ले सकते हैं कपल। The Standing Committee of National People's Congress और Parliament passed an amendment to the Population and Family Planning Law. So ये Population and Family Planning Law के अंडर में ये डिसीजन लिया गया है नेशनल पीपल कांग्रेस की तरफ से। नेक्स्ट, Apple tops Hurun Global 500 most valuable companies list 2021. Apple is the world's most valuable company, $2,443 billion, according to the Hurun Global 500 most valuable company list in 2021. So, Hurun Global 500 most valuable companies list in 2021 में टॉप किया है एप्पल ने, जिसका
वैल्यूएबल जो वैल्यू है वो है 2443 बिलियन यूएस डॉलर, और उसके पीछे ही माइक्रोसॉफ्ट मौजूद है और थर्ड में अमेजॉन भी है। इंडिया से रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिनका वैल्यू है 188 बिलियन यूएस डॉलर, जिनका रैंक 57th में है, और ये एक ही इंडियन टॉप कंपनी है जो ये लिस्ट में है, और बाकी इंडियन टॉप कंपनीज भी मौजूद है। टोटल 12 इंडियन कंपनीज इस लिस्ट में मौजूद है। नाउ नेक्स्ट इज 22 अगस्त, और 22 अगस्त का पहला पॉइंट है जाइडस कैडिला होपिंग टू सप्लाई वैक्सीन बाय एंड ऑफ सितंबर। सो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि जाइडस कैडिला ने एक वैक्सीन बनाया जो 12 इयर्स के ऊपर के जो बच्चे हैं उनको भी मिलेगा और जो एडल्ट्स है उनको भी मिलेगा। सो ये जो जाइकोव डी वैक्सीन निकाला गया है जाइडस कैडिला की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि सितंबर के एंड तक ये वैक्सीन सप्लाई कर दी जाएगी मार्केट में। नेक्स्ट, a battery powered by human sweat in a first scientists from Nanyang Technology University, Singapore have introduced a stretchable battery that is powered by human perspiration. So, नयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर का जो यूनिवर्सिटी है वहां के साइंटिस्ट ने एक अनोखी बैटरी डिस्कवर की है। ये पहला मात्र ये एक इन्वेंशन देखा गया है जो एक स्ट्रेचेबल बैटरी है जिसको चार्ज या जिसको पावर ह्यूमन पर्सिपिरेशन से मिलेगी, मतलब ह्यूमन स्वेट से। फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमन पसीने से ये बैटरी को चार्ज किया जाएगा। सो सुनने में जितना अजीब लगता है ये एक्चुअली तैयार किया गया है। Gurunathan Thangavel, a native Achampatti in Karur district, Tamil Nadu, is among the 3 scientists who designed and developed the battery that can discharge about 20 hours of electricity derived from just 2 ml of sweat. So, जो 3 साइंटिस्ट ने ये सब बनाया है, डिस्कवर किया है, डेवलप किया है, उनमें से एक है इंडियन साइंटिस्ट जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, और ये जो बैटरी है ये सिर्फ और सिर्फ 2 ml स्वेट मतलब 2 ml पसीने से 20 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी को चार्ज कर सकती है। सो ये जो बैटरी है ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छी आविष्कार है और स्पेशली इंडिया में ये बहुत अच्छी चलने वाली है। नेक्स्ट, 80 Indians evacuated 150 missed flight as Taliban intercepts them. At least 80 Indian nationals were airlifted from Afghanistan capital Kabul to Dushanbe in neighboring Tajikistan on Saturday aboard on Indian Air Force C-130J aircraft. However, more than 150 others failed to get past the Taliban guards blocking access to the Hamid Karzai International Airport in time for the flight. So, 80 Indian nationals को अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट किया गया, वहां से इवैक्यूएट किया गया और ताजिकिस्तान पहुंचाया गया, लेकिन 150 इंडियंस को नहीं बचाया जा सका क्योंकि तालिबान ने उनकी जो रास्ते है वो रास्ते को ब्लॉक कर दिया। हामिद करजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते को हर एक एक्सेस को उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया था। इस वजह से 150 इंडियंस जो है वो वहां पे फंसे रह चुके हैं। नेक्स्ट, तालिबान co-founder in Kabul for talks inform government. Taliban co-founder Mullah Abdul Ghani Baradar arrived in Kabul on Saturday for talks on establishing a new inclusive government of Afghanistan, a senior official said. So, जो तालिबान के co-founder है मुल्ला अब्दुल घनी बरादर, वो भी काबुल पहुंच चुके हैं और अब उन लोग मिलके ये डिसाइड करेंगे जो अफगानिस्तान के जो इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जो नए गवर्नमेंट बनने वाले हैं वो कौन कौन बनेंगे और कैसे गवर्नमेंट तैयार होगा। नेक्स्ट, Sri Lanka elephants to get biometric ID cards. Sri Lanka will issue captive elephants with their own biometric identity cards and ban their riders from drinking on job during a wide-ranging new animal protection law. So, श्रीलंका में न्यू एनिमल प्रोटेक्शन लॉ के आधार पे जितने भी कैप्टिव एलिफेंट्स है उनको अब खुद का बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड्स दिया जाएगा और जो उनके राइडर्स होंगे उन राइडर्स को बैन कर दिया जाएगा अगर वो ड्रिंकिंग करेंगे। मतलब अगर जॉब में ड्रिंकिंग करने बैन कर दिया गया है, आप ड्रिंक करके जॉब नहीं कर सकते। Many rich Sri Lankans, including Buddhist monks, keep elephants as pets to show off their wealth, but complaints of ill treatment and cruelty are widespread. So बहुत सारे रिच श्रीलंकन्स जो होते हैं, स्पेशली बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो होते हैं, वो खुद के पास एलिफेंट्स रखते हैं एज अ पेट एलिफेंट रखते हैं ताकि वो दूसरों को शो ऑफ कर सकते कि हमारे पास इतने पैसे, वी आर रिच,
शो ऑफ करने के लिए एलिफेंट को पोस के रखते हैं, पाल पोस के रखते हैं, लेकिन उनके तरफ से ही बहुत ज्यादा क्रुएल्टी का खबर भी आता है। मतलब वो लोग एलिफेंट को इल ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक तरीके से ख्याल नहीं करते, उनके ऊपर क्रूरल्टी किया जाता है, बहुत ज्यादा अत्याचार किया जाता है एलिफेंट के ऊपर। इस वजह से ये बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड जो है वो तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट इज 23 अगस्त, और 23 अगस्त का पहला पॉइंट है, इंडिया साइंस डील फॉर 70,000 असॉल्ट राइफल्स विद वाइड स्प्रेड with repeated delays in deals for the procurement of AK-203 assault rifles and Kamov 226 utility helicopters from Russia, India has signed a deal for 70,000 AK-203 assault rifles to be produced off the shelf. So, इंडिया ने रशिया के साथ डील साइन की है 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स का, और उन लोगों ने हेलीकॉप्टर्स के लिए भी साइनिंग की है, जो लिमिटेड नंबर ऑफ हेलीकॉप्टर्स होगी और लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स होगी, जिसकी बहुत कमी हो चुकी है इंडियन आर्मी में। नेक्स्ट, Malabar War Games to begin on Thursday. The Quad countries India, US, Australia and Japan will carry out the next edition of the Malabar Naval Exercise from August 26 to 29 off the coast of Guam amid mounting global concerns over China's growing military muscles flexing in the Indo-Pacific region. So चाइना कंसर्न हो रहा है चाइना के लिए कि वो अपना दबदबा बनाना चाहते हैं कि इंडिया पैसिफिक रीजन में, लेकिन वहीं पे मलाबार नेवल एक्सरसाइज हेल्ड किया जा रहा है अगस्त 26 से 29 तक, इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान की तरफ से। सो एक तरफ से ये क्वाड कंट्रीज चाइना को दिखाना चाहती है कि हम लोग अभी भी पावर में है और इंडो पैसिफिक रीजन हम सब के लिए है, सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए नहीं है। नेक्स्ट, Assam moves to ease fresh row with Mizoram. Authorities of Assam's Halkandi district returned some seized construction material to their counterparts in Mizoram's Kolasip district on Sunday to ease fresh tension brewing in the interstate border. So फिर से अगस्त 28 को कुछ टेंशन देखी गई है असम और मिजोरम के बॉर्डर में, लेकिन असम के अथॉरिटीज जो हल्कन डिस्ट्रिक्ट के अथॉरिटीज है, जितने भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स उन्होंने कब्जे में करके रखी थी वो सब मिजोरम को दे दिया गया है, और ये कहा गया है कि चलो अब ये ले लो और हमारा जो टेंशन है वो थोड़ा कम करते हैं। नेक्स्ट, हाई स्पीड नेट कम्स टू अ डीप जंगल। द जन शिक्षण संस्थान a union government initiative for skill development in rural areas has brought high-speed internet to some of the remote tribal hamlets deep inside the Nilambur jungle in Kerala. So, जन शिक्षण संस्थान जो है JSS, जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव तैयार किया गया है स्किल डेवलपमेंट के लिए रूरल एरियाज में। सो उन लोगों ने नीलम्बूर जंगल के अंदर जो ट्राइबल हैमलेट्स है, जहाँ पे ट्राइबल लोग रहते हैं, उनके लिए वो लोगों ने हाई स्पीड इंटरनेट का व्यवस्था किया है, वहां पे हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचा दिया गया है केरला में। फॉर द फर्स्ट टाइम द पलक्यम, वेटिलाकोली एंड अंबुमाला ट्राइबल हैमलेट्स गॉट हाई स्पीड इंटरनेट थैंक्स टू लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई टेक्नोलॉजी। तो इन तीन जगह के लोगों को पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट मिला है, और वाईफाई टेक्नोलॉजी की तरफ से जो लॉन्ग डिस्टेंस वाईफाई टेक्नोलॉजी है उसके जरिए ये इंटरनेट मिला है। अब वो लोग वहां पे एडुकेशन भी कर सकते हैं और स्किल डेवलप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 24 अगस्त का पहला पॉइंट है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ वैक्सीन ट्रायल टू गेट सर्टिफिकेट्स। Digital COVID-19 vaccination certificates will now be issued to the clinical trial participants of Covishield and Covaxin through Covin. So Covin ऐप के जरिए जो भी क्लिनिकल ट्रायल के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जो ट्रायल किया जाता है, वैक्सीन का जो ट्रायल किया जाता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो ट्रायल होगा, उसमें जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से डिजिटल कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और ये हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया ने ट्वीट किया। नेक्स्ट, रशियन स्टेल्थ फ्रिगेट्स टू कम इन 2023. The first of two additional Kriva-class stealth frigates being built by Russia is expected to deliver in India in the middle of 2023. Alexei Rakhamonov, Chief Executive Officer of United Shipbuilding Corporation said. So, United Shipbuilding Corporation के जो Chief Executive Officer है, उन्होंने कहा कि 2023 तक इंडिया में 2 additional Kriva-class stealth frigates जो है वो पहुंच जाएगी रशिया की तरफ से, जो रशिया में बनाई गई है। नेक्स्ट,
plea against construction in Corbett Tiger Reserve. The Delhi High Court on Monday asked the National Tiger Conservation Authority to consider as representation a petition to stop the alleged illegal construction of bridges and walls within tiger breeding habitat of the Corbett Tiger Reserve. So Corbett Tiger Reserve में इलीगली कंस्ट्रक्शन की जाने वाली थी, इलीगल कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, ब्रिजेस और वॉल्स बनाई जा रही थी. इसके खिलाफ पिटीशन साइन की गई और पिटीशन को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने वार्न दिया है कि आप लोग टाइगर के ब्रीडिंग हैबिटेट में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर अनवील्स 6 lakh crore rupees asset monetization plan. Finance Minister Nirmala Sitharaman unveiled an ambitious 6 lakh crore national monetization pipeline that included unlocking value of involving private firms across infrastructure sectors from passenger trains and railway stations to airports. So, जितने भी firms है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है, सबको उन लोगों ने जोड़ दिया, सबको प्राइवेट फर्म्स की तरफ से जोड़ दिया और कहा कि जितने पैसेंजर ट्रेन सेक्टर्स या रेलवे स्टेशन टू एयरपोर्ट जो भी है सब मिलके ये जो नेशनल मॉनिटाइजेशन प्लान है इसको अंजाम देने के लिए हेल्प करेगी और ये अनवील किया गया है 6 लाख करोड़ रुपीस का मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन. नेक्स्ट, नो एक्सटेंशन ऑफ इवैक्यूएशंस वार्न तालिबान. द तालिबान वार्नड ऑन मंडे देयर विल बी consequence if the US and its allies extended their presence in Afghanistan beyond the next week. So तालिबान ने कहा कि अगर यूएस आर्मी या फिर और भी जितने एलाइज है, नाटो है, जितने भी आर्मीज है, अगर उन लोगों ने नेक्स्ट वीक से ज्यादा अफगानिस्तान में रहने की कोशिश की तो फिर ये बहुत बुरा होगा, बहुत कियोस हो जाएगा और उनके ऊपर अटैक भी की जा सकती है. सो तालिबान ने ये वार्न किया है यूएस को. नेक्स्ट 25 अगस्त और 25 अगस्त का पहला पॉइंट है, तमिलनाडु लॉन्चेस 100 crore rupees urban employment scheme. The Tamil Nadu government will implement an urban employment scheme on the lines of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme at cost of ₹100 crore to improve the livelihood of urban poor. Minister for Municipal Administration, Urban and Water Supply K.N. Nehru said in the assembly on Tuesday. So तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम निकाला गया है जिस स्कीम के जरिए जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उस पे 100 करोड़ रुपीस का यह स्कीम लॉन्च किया गया है जिसके जरिए जितने भी अर्बन पुअर लोग हैं उनका जो लाइवलीहुड है वो ठीक किया जाएगा, उनको नौकरी मिलेगी, उनको पैसे मिलेंगे और जितने भी सुविधाएं है वो सुविधाएं वो अचीव कर पाए, इसलिए ये स्कीम निकाला गया है. Next, in a first, Army receives hand grenades from private sector, marking a first in ammunition supply by the private sector to the Army. Nagpur-based Economic Explosive Limited handed over the first batch of multi-mode hand grenades on Tuesday. So, इससे पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से वेपन्स बनते थे या फिर फ्लाइट जो आर्मी के लिए यूज होता है वो बनाया जाता था या गवर्नमेंट कंपनीज की तरफ से बनाया जाता था या फिर बाहर से खरीदा जाता था वेपन्स एम्यूनेशंस. लेकिन ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि इंडिया में नागपुर बेस्ड इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो कि एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, इन्होंने एक ग्रेनेड बनाया है इंडियन आर्मी के लिए और ये फर्स्ट बैच जो है ग्रेनेड का वो हैंड ओवर कर दिया गया है. मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड से इसे हैंड ओवर कर दिया गया है ट्यूसडे को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के हाथों. नेक्स्ट, 12K placed a 12-week play-based teaching module for class 1 students. With schools having been closed for the last year and a half due to COVID-19, the central government has issued a 12-week play-based module as a transition aid to help students ease into physical classes for the first time. So, इतने साल, एक साल पूरा स्कूल बंद था और कोविड-19 की वजह से इस साल भी आधा साल जो है वो बंद ही रहा स्कूल. So, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जब स्कूल खुलेगा तो 12 वीक का प्ले बेस्ड मॉड्यूल किया जाए ताकि जो स्टूडेंट्स है वो फिर से स्कूल जाए और उनका जो ट्रांजिशन है वो बहुत अच्छे तरीके स्मूथली हो जाए, उनको ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए और या आराम से ये ट्रांजिशन किया जाना चाहिए. दिस प्रिपरेटरी मॉड्यूल शुड बी यूज्ड फॉर क्लास 1 स्टूडेंट और ये जो है ये क्लास 1 स्टूडेंट्स के लिए ही है सिर्फ. Across the country, even after the pandemic, according to the National Council of Educational Research and Training, so ये NCERT की तरफ से कहा गया है कि क्लास 1 स्टूडेंट्स के लिए ये मॉड्यूल प्रिपेयर किया गया है. नेक्स्ट,
GDP likely grew at 18.5% in April-June. India's gross domestic product is expected to have grown by about 18.5% with an upward bias in the first quarter. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रिसर्चर्स की तरफ से यह कहा गया है कि इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 18.5% से ग्रो होगा। तो जीडीपी जो आरबीआई की तरफ से एस्टिमेट किया गया था कि 21% का होगा, 21.4% का होगा अप्रैल टू जून क्वार्टर का, लेकिन एसबीआई की तरफ से कहा जा रहा है कि जो जीडीपी है वो 18.5% का होगा। नेक्स्ट, तालिबान मस्ट गारंटी सेफ पैसेज। The Taliban must guarantee safe passage for those fleeing Afghanistan beyond the current August 31 evacuation deadline. The G7 agreed on Tuesday. So, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने कहा कि तालिबान को यह गारंटी देना पड़ेगा कि 31 अगस्त तक इवैक्यूएशन डेडलाइन है और तब तक जितने भी पैसेंजर्स है, जितने भी लोग हैं जो अफगानिस्तान को छोड़ना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, उनको सेफ रास्ता दिया जाए, सेफ पैसेज दिया जाए अफगानिस्तान छोड़ने का। उनके ऊपर कोई तरीके के अटैक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट इज 26 अगस्त का पहला पॉइंट है, Delta sublineage AY12 found in India. Some cases of novel coronavirus Delta variant, the most widely prevalent variant of concern in India, are being reclassified in another sublineage that has been associated with a large number of cases in Israel. The India SARS-CoV-2 Genome Consortium said in a report. So, जैसे कि मैंने पहले कहा कि डेल्टा वेरिएंट बहुत हिस्सों में टूट चुका है और कुछ कुछ हिस्से की कुछ कुछ नाम दी गई है। तो वैसे ही सब लीनिएज जो AY12 है वो इंडिया में बहुत ज्यादा फैलने लगा है और ये जो लीनिएज है ये इजराइल में बहुत ज्यादा केसेस पैदा कर चुकी है, बहुत लार्ज नंबर में वहां पे केसेस पैदा हो चुकी है और ये SARS-CoV-2 जीनोम कंसोर्टियम की तरफ से रिपोर्ट दिया गया कि इंडिया में भी ये पाया गया है। नेक्स्ट, Government clears 9 names for Supreme Court judges. The government is learned to have cleared all 9 names recommended by the Supreme Court Collegium led by Chief Justice of India N.V. Ramana. So, N.V. Ramana की तरफ से 9 जजेस की नाम जो है वो रिकमेंड की गई थी सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। सो गवर्नमेंट ने हर 9 जो जितने भी 9 नाम दिए गए थे सबको क्लियर कर दिया है और कहा कि ये सब ज्वाइन करने के लिए रेडी है। उनमें से एक नाम है जस्टिस बीवी नगरत्न का, जो कर्नाटका हाई कोर्ट की फर्स्ट वुमेन कर्नाटक हाई कोर्ट की वुमेन जस्टिस है और ये कहा जा रहा है कि वो इंडिया की पहली वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती है। सो ये जो 9 जजेस है, इन 9 जजेस का नाम है कर्नाटका चीफ जस्टिस एस ओका, हु इज द सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस अमंग ऑल हाई कोर्ट चीफ जस्टिस। सो कर्नाटका के चीफ जस्टिस एस ओका जो है वो जितने भी चीफ जस्टिस है कंट्री में, उन सब जितने भी हाई कोर्ट है उन सब हाई कोर्ट के सबसे सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस मानी जाती है। गुजरात चीफ जस्टिस विक्रमनाथ, सिक्किम चीफ जस्टिस जेके महेश्वरी, तेलंगाना चीफ जस्टिस हिमा कोहली, हु इज ऑल्सो द ओनली सर्विंग वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट की ओनली सर्विंग वुमेन चीफ जस्टिस है। उसके बाद है कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस बीवी नगरत्ना, केरला हाई कोर्ट के जज जस्टिस सीटी रवि कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जज जस्टिस एम सुंदरेश एंड गुजरात हाई कोर्ट के जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी एंड सीनियर एडवोकेट पीएस नरसिम्हा इन दैट ऑर्डर। सो इन सबको अलाउ किया गया है सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। नेक्स्ट, कैंपिंग फॉर 1 million soak pits in 100 days. The Jal Shakti mission has launched a campaign to create 1 million soak pits in villages across the country over the next 100 days to help manage grey water and prevent the clogging of water bodies. So, ग्रे वाटर को मैनेज करने के लिए और वाटर बॉडीज जो क्लॉग हो जाती है उस क्लॉगिंग को बचाने के लिए जल शक्ति मिशन मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक कैंपेन जिसमें मिलियन सोक पिट्स बनाई जाएगी नेक्स्ट 100 डेज में। मतलब नेक्स्ट 100 डेज में 1 मिलियन सोक पिट बनाया जाएगा, एक पिट खोदा जाएगा जिसको सोक किया जाएगा, जिसके वजह से जो ग्रे वाटर मैनेज किया जाएगा और उसके जरिए जो वाटर बॉडीज क्लॉग हो रही है वो क्लॉगिंग बंद हो जाएगी। Though the central government does not have any comprehensive estimate of the total number of soak pits needed countrywide, the states have been asked to develop their own target. So, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम तो नहीं कह सकते कि कितना सोक पिट बनाया जा सकता है। सो ये स्टेट्स के ऊपर किया गया कि आप अपने टारगेट खुद चूज कर ले।
Center raises fair price of sugarcane. The union government has increased the minimum price that sugar mills must pay to sugarcane farmers by 5 rupees a quintal, setting the fair and remunerative price at 290 rupees a quintal for 2021-22 sugar session. So, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से शुगर मिल्स में जो काम करते हैं शुगर केन फार्मर्स जो है उनका जो प्राइस है मिनिमम प्राइस है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 5 रुपीज अ क्विंटल जो दिया जाता था सेटिंग वो एफआरपी जो है वो सेट किया गया है 290 रुपीज अ क्विंटल 2021-22 शुगर सेशन के लिए. नेक्स्ट, कैबिनेट क्लियर्स 15,000 करोड़ NMP-linked FDI proposal. The Cabinet Committee on Economic Affairs on Wednesday cleared a foreign direct investment proposal entailing an investment of up to 15,000 crore rupees in Anchorage Infrastructure Investment Holding. So, Cabinet of Economic Affairs ने 15 करोड़ रुपीस का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जो है वो क्लियर किया है और ये जो 15,000 करोड़ रुपीस का जो इन्वेस्टमेंट है ये किया गया है एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में. और कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट सेक्टर्स में काम करती है. नेक्स्ट, Infosys become fourth Indian company to touch $100 billion market cap. On 24th August 2021, Infosys became the fourth Indian company to touch market capitalization of $100 billion. So Infosys ने अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 100 बिलियन यूएस डॉलर तक टच कर चुका है और इससे पहले जो 100 बिलियन यूएस डॉलर को टच किया है वो है टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड एचडीएफसी बैंक. नेक्स्ट, पुतिन जी agree to jointly combat threats. Russian President Vladimir Putin and his Chinese counterpart Xi Jinping has agreed their countries will set up efforts to counter threats emerging from Afghanistan following the Taliban's takeover. So, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग दोनों ने ये फैसला किया है कि हम लोग दोनों मिलके तालिबान की तरफ से जो भी थ्रेट आ रही है उन सबको सामना करेंगे और एक साथ लड़ेंगे. Fukushima nuclear water to be released via undersea tunnel. The operator of the wrecked Fukushima nuclear power plant said Wednesday it plans to build an undersea tunnel so that massive amount of treated but still radioactive water can be released into the ocean about 1 kilometer away from the plant to avoid interference with local fishing. So, सुनामी के वजह से जो फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो टूट चुकी है, जो wrecked हो चुकी है, उसका जो ऑपरेटर है वो कहते हैं कि जो न्यूक्लियर ट्रीटेड वाटर जो है उसे 1 किलोमीटर दूर टनल के जरिए रिलीज किया जाएगा ओशन में ताकि जो लोकल फिशिंग है वो उसमें कोई इंटरफेरेंस ना हो. नेक्स्ट इज 27 अगस्त और 27 अगस्त का पहला पॉइंट है इनएक्सेसिबल UIDAI सिस्टम लीव्स आधार यूजर्स इन लर्च. द IT सिस्टम ऑफ द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया have been down for past weeks, sending Aadhaar holders into a tizzy or deadlines loomed to link their UIDAI identity details with their employees' provident fund. So, UIDAI का जो वेबसाइट है वो बहुत दिनों से डाउन है, पास्ट वीक से डाउन चल रहा है और ये आधार होल्डर्स जो है जो अपना आधार लिंक कराना चाहते हैं एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के साथ या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के परमानेंट अकाउंट नंबर के साथ, पैन कार्ड के साथ, सो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया है क्योंकि जो डेडलाइन है वो डेडलाइन बहुत सामने आ रही है और ड्यू टू IT सिस्टम जो काम नहीं कर रही है ठीक तरीके से, इस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके हैं. नेक्स्ट, कैन PM केयर्स हेल्प कोविड ऑर्फन्स? आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट. द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट if it can immediately release money from the PM care funds for the education of children who have been orphanaged or have lost legal guardians or either of the parents. So, सुप्रीम कोर्ट को यूनियन गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कह दिया था कि हम लोग PM केयर फंड से जो बच्चे कोविड-19 में अपने पेरेंट्स को हरा चुके हैं, जो अनाथ हो चुके हैं, उनके एजुकेशन के लिए हम लोग पैसे देंगे PM केयर फंड से, लेकिन वो पैसे अब तक नहीं दिया गया. केरला गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ये कर चुका है, ऑलरेडी वो लोग पैसे दे चुके हैं और एजुकेशन भी शुरू कर दी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये अब तक स्टार्ट नहीं किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये आस्क किया है उनको कि क्या आप सही में ऐसा देने वाले हो? अगर देने वाले हो तो ये आप लोग को जल्दी देना चाहिए. नेक्स्ट, इंडियन फर्म टू बिल्ड अ ब्रिज इन मालदीव्स.
The contract for the largest ever infrastructure project in the Maldives was signed in Mail on Thursday. The Greater Mail Connectivity Project will consist of 6.74 km long bridge and causeway link between Mail and nearby island Willingly, गुल्हीफालू एंड थिलाफुशी. सो ये जो 3 आइलैंड है, ये 3 आइलैंड को मेल के साथ जोड़ा जाएगा और ये 6.74 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज और कॉजवे के साथ लिंक किया जाएगा, जोड़ा जाएगा. और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो इंडियन कंस्ट्रक्शन जायंट एफकॉन्स को. नेक्स्ट, Samba Lakes needs faster restoration, says expert study. The world-famous Samba Salt Lake in Rajasthan, which is constantly shrinking with the degradation of soil and water quality and decline in the population of migratory birds, needs a faster restoration for conservation of its wetland and salt brine worth $300 million. So, जो वर्ल्ड फेमस सांबर सॉल्ट लेक है राजस्थान में, वो बहुत जल्दी डिक्लाइन हो रहा है ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल और वाटर क्वालिटी की वजह से. वो जो लेक है वो छोटा होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है और इस वजह से माइग्रेटरी बर्ड्स जो है वो भी ठीक तरीके से नहीं आती है. सो इसको जल्दी से रिस्टोर करना पड़ेगा. रिस्टोर करने के लिए 300 मिलियन रुपीस का खर्च होगा और इसे कंजर्व करना पड़ेगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लेक इकोलॉजी है इंडिया में और ये वर्ल्ड फेमस संबा सॉल्ट लेक माना जाता है. नेक्स्ट, ट्विन ब्लास्ट किल 20 आउटसाइड काबुल एयरपोर्ट. Two powerful explosions outside the Kabul airport killed at least 20 people on Thursday, just hours after Western nations warned of an imminent terror threat, while thousands of people gathered hoping for a flight out of Taliban-controlled Afghanistan. So, काबुल एयरपोर्ट में जहां पे लोग भागने के लिए तैयार हो रहे हैं, वहां पे वेस्टर्न नेशन की तरफ से ये पहले ही अनुमान किया गया था कि वहां पे टेरर थ्रेट होगी, वहां पे लोगों को रोका जाएगा या फिर कुछ टेरर अटैक किया जाएगा. और ये हुआ भी. 2 बड़े एक्सप्लोजन काबुल एयरपोर्ट के बाहर देखी गई और उसके वजह से 20 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 12 यूएस सर्विस मेंबर भी थी, मतलब 11 सोल्जर्स और एक नेवी मेडिक की भी मौत हुई. नेक्स्ट, UN bans British stamps in Chagos Island. Mauritius has welcomed the UN Postal Agency's decision to ban British stamps from being used in the Chagos archipelago, calling it a victory for the island nation in its dispute with London. So Mauritius और लंदन के बीच में एक डिस्प्यूट होती थी कि मॉरिशस में ब्रिटिश स्टैंप जो है वो नहीं चली जाएगी और यूएन ने ये एक्सेप्ट भी किया और कहा कि ब्रिटिश स्टैंप जो है वो चैगोस आर्किपेलागो में नहीं यूज किया जाएगा और मॉरिशस ने इस डिसीजन को वेलकम किया. एंड नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज. और 21 अगस्त का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे, International Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism. 22nd August का important day है World Sanskrit Day 2021 and International Day commemorating the victims of acts of violence based on religion and belief. 23rd August का important day है International Day for the Remembrance of Slave Trade and its Abolition and European Day of Remembrance for victims of Stalinism and Nazism. 23rd से 27th अगस्त का इम्पोर्टेंट वीक जो कहा जाता है वो है वर्ल्ड वाटर वीक 2021. 24th एंड 25th अगस्त का कोई भी इम्पोर्टेंट डे नहीं है. 26th अगस्त का इम्पोर्टेंट डे है वुमेन्स इक्वलिटी डे एंड इंटरनेशनल डॉग डे एंड 27th अगस्त का कोई भी इम्पोर्टेंट डे नहीं है. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टुडेस कोट. और आज का मोटिवेशनल कोट है एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग, टेक अ डीप ब्रेथ एंड स्माइल एंड स्टार्ट अगेन. सो हर दिन एक नया शुरुआत होता है हमारे लिए. अगर कल हमारा अच्छा नहीं गया हो तो ऐसा नहीं है कि हर दिन ऐसा होने वाला है. नहीं, आपको कल को भूलना पड़ेगा. इनफैक्ट कल जो बुरा गया है, क्यों बुरा गया है, क्यों फेल हुए आप, इस फेलियर से आपको सीखना पड़ेगा. फेलियर से सीखना पड़ेगा और फ्यूचर में ये देखना पड़ेगा कि जो हमने कल किया, जिस वजह से फेल हुए, वो चीज दोबारा ना दोहराए और इस चीज से सीखेंगे. फिर से हम अगले दिन उठेंगे, स्माइल करेंगे और फिर से आगे बढ़ेंगे. कभी भी हार नहीं मानना है, हार्ड वर्क करते रहना है. सक्सेस को अगर पाना हो, अगर आपके ड्रीम को फुलफिल करना हो तो फिर हर दिन एक न्यू बिगिनिंग की तरह आपको जीना पड़ेगा. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू.